हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1। इसकी पहले वाली वीडियो में अपन ने बेसिक देखा था। बेसिक में अपन ने देखा था कॉइन क्या होते हैं, डाइस क्या होती है और कार्ड्स क्या होते हैं। कार्ड्स के अपन ने सब बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखे थे। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे 12.1 एक्सरसाइज। उस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप उस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और उस वाली इससे पहले वाली वीडियो की जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 12.1। इस वीडियो के बाद शायद आपको प्रोबेबिलिटी का भी रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। और जैसे ट्रायंगल चैप्टर तो बहुत लेंदी और बहुत कंसेप्चुअल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप पता ही आपको क्या करना है, बैक जाइएगा और फिर से वीडियो को स्टार्ट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो वीडियो में तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर लीजिए, उसमें आप अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिएगा, जिसमें हम आपको सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। तो ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी होने की संभावना, एक इवेंट होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आपके 100% में कितने परसेंटेज चांस है कि आपकी 80% बन जाए, तो आप बोलेंगे 80% चांस है कि आपकी 80% बनेंगे मार्क्स। और तो 20% चांस क्या हो जाएंगे, 20% चांस हो जाएंगे आपके नहीं बनेंगे। मतलब होने की संभावना अगर कुछ है तो ना होने की संभावना मिला के पूरी प्रोबेबिलिटी आएगी। जैसे इधर पे एक क्वेश्चन लेते, जैसे अपन डाइस अपन ने थ्रो करी, डाइस अपन ने फेंकी, तो डाइस में कितने आउटकम आते हैं? आउटकम पता है 1 2 3 4 5 और 6 आ सकते हैं। इससे ज़्यादा कभी आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 आने की, तो 6 आएगा एक ही बार आएगा, 6 आएगा एक ही बार आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 1/6। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ना आने की संभावना कितनी होगी? नहीं आने की, मतलब प्रोबेबिलिटी 6 ना आए तो 6 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। ठीक है, इन दोनों को प्लस करिए। तो अब जैसे ही प्लस करेंगे इन दोनों को, तो 1/6 प्लस 5/6 सबको मैथ्स आती होगी। इन दोनों को प्लस करा तो 6/6, तो कितना आ गया? 1। तो सम कितना आ गया? 1। मतलब मैथ्स तो आती ना, जैसे ही प्लस करा सम आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना हमेशा क्या आता है? 1। मतलब इंग्लिश में समझिएगा, 1 क्या आता है? हमेशा ऑलवेज 1 होता है, 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट हैपन इज दैट श्योर दैट द इवेंट इज कॉल्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। यहाँ पे लिखा कैन नॉट, यहाँ पे लिखा कैन नॉट। एक डाइस को थ्रो करा आपने, एक डाइस को थ्रो करा, तो क्या उसमें से एक डाइस को थ्रो करने पे आपको 7 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। एक डाइस को थ्रो करने पे आपको क्या मिल सकता है? 7 कभी नहीं मिल सकता। तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जिसकी प्रोबेबिलिटी हो ना, संभावना हो ही ना। मान लीजिए अर्थ के अंदर एलियंस कभी मिल सकते क्या आपको? अर्थ में आपके घर के पास एलियंस मिल सकते क्या? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई आया आपको रात में बोले कि आपके घर के पास में एक एलियन रहता है, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। फ्यूचर में मान लीजिए हो सकता है, पर अभी तो नहीं है ना। इम्पॉसिबल इवेंट फ्यूचर में आ सकता है, कोई बगल में एलियन आ जाए या बोले चलो हमारे साथ डिनर करने चलते हैं, जुपिटर चलते डिनर करने, तो फ्यूचर में हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और मत समझिएगा 0 है, इधर पे 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज श्योर दैट द इवेंट इज कॉल्ड। अब इसमें पूछा ना होना, ना होना तो 0 हो गया, तो होना कितना हो जाएगा? मतलब बोला गया कि एक डाइस के एग्जांपल ले लेते। डाइस थ्रो करी, नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन क्या हो? 7 हो, तो सब नंबर लेस देन 7 है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 5 भी है, तो 6 नंबर आ सकते हैं। 6/6 मतलब 1, तो वो हमेशा आएगा ही आएगा, हमेशा ही, ऑलवेज। तो उसको बोला जाएगा 1, उसको बोला जाएगा 1। और उस इवेंट को क्या बोला जाएगा? श्योर इवेंट। क्या बोला जाएगा? श्योर। 100% श्योर, 100% श्योर है ना, 100% श्योर। एग्जाम में मार्क्स आपको बोला गया कि 100% से हमेशा कम ही बनेंगे आपके मार्क्स, तो आप बोलोगे हाँ पता ही है, हमें पहले से ही पता था, है ना। 100 से ज़्यादा कभी बन ही नहीं सकते, 100% से कभी परसेंट ज़्यादा बन नहीं सकते। अब फोर्थ देखिए। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज, इसको समझिएगा एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो एलिमेंट्री इवेंट समझिएगा आप। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि
छोटे छोटे पार्ट्स में अपन ने उसको क्या करा, डिवाइड करा, छोटे छोटे पार्ट में अपन ने डिवाइड करा। तो डाइस के एग्जांपल से समझते हैं अपन, डाइस का एग्जांपल बहुत सिंपल होता है। तो डाइस थ्रो करी तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। तो 1 आने के चांसेस कितने, 1 आने के चांसेस 1/6 है। 2 आने के चांसेस भी कितने, 1/6 है ना। जितना 1 आने के चांसेस है उतना 2 आने के चांसेस है। जैसे थ्रो करा तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन सब एक एक बार सकते हैं, इसलिए ऊपर 1 लिखा है। एक ही बार थ्रो करा, क्योंकि 3 के भी 1/6 है, 4 के भी 1/6 है, 5 के भी 1/6 है और 6 के भी 1/6 है। तो इन सबको बोला जाएगा एलिमेंट्री इवेंट, इन सबको बोला जाएगा एलिमेंट्री इवेंट, इन सबको बोला जाएगा एलिमेंट्री इवेंट, है ना। इन सबको बोला जाएगा एलिमेंट्री इवेंट। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, सम पूछा ना इसमें, 10 सम पूछा है, 10 सम। तो इन सबको जैसे अपन ने प्लस करा तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया, 6/6 मतलब कि 1। कितना हो गया, 6/6 मतलब कि 1। तो सम ऑफ द कितना हो गया एक्सपेरिमेंट, 1। कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किससे ज्यादा हो सकती है, या तो हो ही ना, या तो हो ही ना, तो मतलब जीरो। जीरो किससे ज्यादा हो सकती है, 0 से ज्यादा, है ना। समझ में आ रहा है ना, 0 से ज्यादा क्यों होगी, संभावना हो ही ना, किसी चीज की संभावना हो ही ना। और अगर है तो किसके बराबर हो सकती है, या तो पूरा होगा या तो कुछ पार्ट होगा उसका, या तो पूरा हो जाएगा या तो कुछ पार्ट हो जाएगा, तो इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा इधर पे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आईएमपी है, आईएमपी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या है, बराबर आने के चांसेस, बराबर आने के चांसेस। यानी कि अगर आपने कॉइन को टॉस करा तो आपके या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जितने चांसेस हेड आने के उतने चांसेस क्या है, टेल आने के ना। ऐसा तो है नहीं कि हेड 2 बार आ जाएगा और टेल 1 बार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। अगर एक बार टॉस करो तो एक ही बार हेड आएगा या तो टेल आएगा एक ही बार। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब ड्राइवर ने अटेम्प्ट करा, चाबी लगाई उसने, या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इक्वली लाइकली है, लेकिन इसमें डिपेंडेंसी है। हो सकता है पेट्रोल खत्म हो गया हो सकता है इंजन ही खराब हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, या है ना, कुछ भी हो सकता है। या तो कार आई हो और वो ड्राइवर को क्लोरोफॉर्म सुखा दिया हो, वो मतलब ड्राइवर बेहोश हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब इस पर क्या डिपेंडेंसी है, इस पर क्या डिपेंडेंसी है, तो अपन बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली। तो पहला क्या है, नॉट इक्वली लाइकली। पहले क्या है, नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। मतलब कार स्टार्ट होना डिपेंडेंस करता है ना, कि पेट्रोल पे भी डिपेंड करता है और दूसरे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अब पता चला आपने एक साइकिल चलाने वाले को कार दे दिया, वो स्टार्ट ही ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ड्राइवर, अब इसमें ड्राइवर कुछ स्पेसिफिक नहीं है ना, तो इसलिए कार स्टार्ट मतलब ये क्या है, इस पर ये इवेंट क्या है, नॉट इक्वली लाइकली है, डिपेंडेंसी। क्योंकि अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी मिस द शूट। अब इसमें ना फुटबॉल जो बोला गया है, फुटबॉल टीम के बारे में बोला गया है। अगर एक प्लेयर होता, एक अकेला बंदा होता, जैसे आप खड़े हो और आपने बॉल दी उधर पे, आप अकेले हो, तो आप या तो आपकी बॉल हिट होगी या तो मिस होगी, दो में से एक चांसेस होगा, है ना। या तो गोल होगा या तो गोल नहीं होगा। लेकिन इस पे क्या है, अब आपने गोल करा और दूसरे प्लेयर ने अपनी बॉल ले ली, तो अब आप वो और उसने गोल कर दिया, तो उस पे आ जाएगी डिपेंडेंसी। तो इस पे डिपेंडेंसी पे है, इसलिए ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली। ये क्या है, नॉट इक्वली लाइकली। लेकिन अगर एक अकेला पर्सन करता तो हो सकता था इक्वली लाइकली हो, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, है ना। समझिएगा क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है ना। कंडीशन अप्लाई हो सकती है, अगर इसमें अगर कंडीशन के साथ दिया रहता तो ये इवेंट इक्वली लाइकली हो जाता। हाँ, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिला जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स हैं, तो आप क्या करोगे, या तो ट्रू करोगे या तो फॉल्स करोगे, या तो ट्रू करोगे या तो फॉल्स करोगे। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछा, हो सकता है क्वेश्चन में दोनों ही आंसर ना हो, ना तो ट्रू हो ना तो फॉल्स हो, कुछ ऐसे रेयर केस में हो सकता है। लेकिन अपन को उस पर क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछा, आपको बोला गया कि आप क्या करोगे, या तो आप ट्रू करोगे या तो फॉल्स करोगे। किस पे पूछा गया, आप पे पूछा गया कि आप ट्रू करोगे या तो फॉल्स करोगे। तो हाँ, इक्वली लाइकली है, जितना आप ट्रू कर सकते हो उतना ही फॉल्स भी कर सकते हो, उतने ही चांसेस आपके इक्वली लाइकली।
इवेंट क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट। इवेंट क्या हो गया, इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। फोर्थ देखिए, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। अब इसमें अपना दिमाग मत लगाना, फालतू थर्ड कैटेगरी को मत लाना। एक बच्चा हुआ, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा, तो क्या है वो इक्वली लाइकली, क्या है वो इक्वली लाइकली। इसमें अपना फालतू दिमाग मत लगाना, दोस्तों को है ना, इक्वली लाइकली दोस्तों का नाम लेके। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत सिंपल था। थर्ड देखते बच्चे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, एक टॉस करा, कॉइन को टॉस करा, वो पढ़ लीजिएगा बुक में, ना बुक में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ के बता देता हूँ मैं। वाइज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर। फेयर का मतलब हो गया कि एक अच्छा तरीका। वे टू डिसाइडिंग द टीम शुड बी गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। मतलब कि कौन सी दो टीम है अपने पास, फुटबॉल टीम में दो टीम है, तो कौन सी टीम बॉल को लेगी, तो अपन को पता करने की फेयर का मतलब टॉस क्यों करते हैं अपन। तो टॉस अपन इसलिए करते हैं, जैसे अपन ने टॉस करा, या तो अपने पास हेड आएगा या तो अपने पास टेल आएगा, या तो अपने पास हेड आएगा या तो अपने पास टेल आएगा, है ना। या तो हेड आएगा, मतलब टॉस करने वाला अगर बिका ना हो सकता है जो बिक गया हो तो उसके दोनों में हेड हो, वो किसी एक टीम को अपनी वाली टीम को जिताएगा। लेकिन वो टॉस करने वाला या तो हेड लाएगा या तो टेल लाएगा। तो बोल दीजिए हेड आए तो फर्स्ट टीम जीतेगी, हेड आए तो फर्स्ट टीम जीतेगी, और टेल आए तो सेकंड टीम जीतेगी, टेल आए तो सेकंड टीम जीतेगी, है ना। अब वो बेवकूफ़ इंसान है, वो उसने क्या डाई को थ्रो कर दिया, तो उसमें 6 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 पे पहली टीम जीतेगी, 2 पे दूसरी टीम जीतेगी। तो ऐसा, तो अगर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर से 3 आ गया, फिर से 4 आ गया, फिर से 5 आ गया, फिर से 6 आया, 1 और 2 आया ही नहीं। तो ना इसलिए अपन को हेड, अपन क्या लेते, कॉइन को ही लेते, अपन क्या लेते, कॉइन को लेते, क्योंकि उसमें दो, या तो उसमें दो फेज हैं, या तो हेड है या तो टेल है। तो हेड वाला किसके लिए, पहली टीम के लिए, टेल वाला दूसरी टीम के लिए, और वाइस वर्सा। इसको भी बोल सकते हैं और सेकंड टीम के लिए और फर्स्ट टीम के लिए। बहुत सिंपल था ना, क्या करना था, दिमाग ही लगाना था, और क्या करना था बस इसमें। तो इसलिए बोला जाता है कि जब अपन टॉस करते हैं तो एक वो तरीका बहुत अच्छा है। तो आप इसमें वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऑन टॉसिंग अ कॉइन वी गेट ओनली 2 आउटकम, आइदर हेड और टेल। हेड रिप्रेजेंट फर्स्ट टीम और सेकंड टीम, और टेल रिप्रेजेंट सेकंड टीम और फर्स्ट टीम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन थर्ड समझ में आया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का फॉर्मूला आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कुछ सॉल्यूशन 4 बता रहा हूँ मैं इधर पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है हमेशा 1 से छोटी होती है, और 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती। तो 0 से 1 के बीच में आने वाले नंबर सभी क्या कहलाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट चांसेस हो सकते हैं। तो पहला देखिए 2/3, पहला देखिए, पहला क्या ऑप्शन 2/3 है। अब इसमें क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है बी वाला माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में जा ही नहीं सकती, कभी प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी जा ही नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सी 15%, हाँ 15% चांसेस है अगर किसी होने के, तो 85% चांसेस उसके ना होने के हो जाएंगे। सिमिलरली डी ऑप्शन 0.7, 0 से 1 के बीच में आते हैं। तो ए भी सही है, सी भी सही है, और डी भी सही है। गलत क्या है, बी है। गलत क्या है, सिर्फ बी है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को रीड करिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी होने की संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस कितना है, ऑकरेंस कितना है 0.05। तो ना होना कितना होगा, तो अपन को पता ही है, फॉर्मूला पता है ना आपको, पहले सबसे पहले करवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट ई। हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर होना इतना हो रहा है तो बाकी चीज क्या होगी, ना होना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई लिख दे, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, अच्छे से देखिएगा। हाँ जी, कितना होगा 0.95, कितना होगा 0.95, कितना होगा 0.95। अच्छे से करिएगा इसको, 1.00 माइनस 0.05। क्या करते हैं बच्चे, 0.95 के आसपास कुछ भी नंबर होता है वो लिख देते हैं, गलत कर देते हैं। 10 इधर पे आएगा, 9 इधर पे आएगा, 0 5 9 0.5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.95। आंसर कितना आ जाएगा, 0.95। ऐसा समझिए बहुत कम है ना,
बहुत कम चांसेस होने के, तो ना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। अगर होने के ही बहुत कम चांसेस है तो ना होने के क्या होंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो 0.05 बहुत छोटा नंबर है, तो ना होना उसका बहुत थोड़ा बड़ा आएगा नंबर, इसलिए है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझिएगा। अ बैग कंटेन अ लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर मतलब कड़वा टेस्ट। हाँ, अच्छी कैंडी नहीं है, बेकार कैंडी है। तो बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो एक लड़की ने क्या करा, एक कैंडी निकाली, एक लड़की ने क्या करा, कैंडी निकाली, है ना। जैसे ही कैंडी निकाली तो उसको पहला ऑप्शन क्या मिला, इधर पे क्या थी, एक लड़की थी, है ना, एक लड़की थी, इधर पे एक लड़की थी, बढ़िया। क्या नाम था उसका, मालिनी। क्या नाम था उसका, मालिनी। क्या नाम था, मालिनी। मालिनी लड़की थी। तो बैग में से क्या करा उसने, ये बैग था अपने पास, इसमें क्या थी, कैंडी थी, इसमें क्या थी, कैंडी थी, इसमें क्या थी, कैंडी थी। और सब कैंडी कौन से फ्लेवर की थी, लेमन फ्लेवर। कौन से फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर की थी। अब उसने क्या करा, हाथ डाल के निकाली कैंडी। जैसे उसने कैंडी निकाली, अब उसके पास कैंडी आई होगी, अब उसके पास क्या होगी, कैंडी आई होगी। तो पूछा गया, इधर पे एक लड़का है, वो पूछ रहा है क्यों रे, तेरे को कौन सी कैंडी मिली। तो वो बोलेगी, उसने पहले बोला ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी मिली, तो ए ऑप्शन। क्या उसको प्रोबेबिलिटी ऑरेंज मिल सकती, अगर बैग के अंदर लेमन है तो होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा, भगवान चमत्कार कर देगा, लेमन फ्लेवर को ऑरेंज बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, अपने दिमाग मत लगाना फालतू का। तो लेमन है तो लेमन ही रहेगी, तो उसको ऑरेंज मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ऑरेंज मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब बताइए लेमन मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी है। तो कोई सी भी टॉफी उठाए वो, चाहे उसमें 1000 टॉफी हो, 10,000 टॉफी, 1,00,000 टॉफी, कोई सी भी उठाए तो उसको सिर्फ लेमन ही मिलेगी ना, उसको और कोई सी टॉफी मिल ही नहीं सकती है, तो उसको और दूसरी कैंडी मिल नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वही 7 का में सेम कहानी है, पहले जैसी कहानी है। इट इज गिवन डेट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट है। क्या है, 3 स्टूडेंट है। 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 3 स्टूडेंट है अपने पास, या तो गर्ल्स बॉयज कुछ भी हो सकते, जो आपकी मन मर्जी हो वो आप मान लीजिएगा। गर्ल्स मान सकते हो, बॉयज मान सकते हो, दोनों मान सकते हो, स्टूडेंट होता है। अगर उसमें से क्या है, हैविंग द सेम बर्थडे, आने की प्रोबेबिलिटी दो में से, किसी भी दो में से, या तो ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये दोनों हो सकते हैं, या तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और कोई चांसेस नहीं ना। ठीक है, एबीसी में से कोई भी दो बच्चे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.092। क्या है, 0.092। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू हैविंग नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इतनी है 0.992। 0.992 1 के बहुत पास है, 0.992 1 के क्या है, बहुत ही पास है। तो ना होना बहुत कम हो जाएगा ना, चांसेस ना होना बहुत कम हो जाएगा। तो बस प्रोबेबिलिटी नॉट ई किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि 1 माइनस 0.992 कितना आ जाएगा, 0.08। कितना आ जाएगा, 0.08 आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सिंपल था। 8 क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग है अपने पास, एक बैग है उसमें क्या है, 5 है अपने पास काली बॉल और 5 है अपने पास, और 3 है अपने पास रेड बॉल है। अब अपन क्या करते हैं, बॉल को निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जैसे अपन बॉल को निकालेंगे तो चांसेस क्या होंगे, टोटल चांसेस क्या होंगे, जो होंगी टोटल बॉल्स होंगी, है ना, उससे ज़्यादा चांसेस हो सकते क्या। एक बैग है अपने पास, एक बैग है, ठीक है, एक बैग में 3 रेड बॉल है, जी क्या होगी अपने पास, रेड बॉल, इसको मैं आर लिख देता हूँ, आर के अपने पास रेड बॉल है, और 5 ब्लैक बॉल है, और 5 ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल बी लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इसको बी लिख दिया। 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, या तो रेड हो या तो रेड ना हो। ठीक है, रेड हो या तो रेड ना हो ना। अब अच्छे से देखिएगा, हाँ, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले रेड होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रेड, ये बोल देता हूँ रेड होने की, ठीक है, रेड होने की। अगर बैग में से मेरे को बॉल निकालनी है, बैग में से मेरे को क्या निकालनी, बॉल निकालनी है, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 बॉल हो सकती ना। टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, तो पहला क्या है, पहला ए रेड होने की, तो रेड होने के चांसेस टोटल कितने हैं, क्या मैं 8 बॉल से ज्यादा बॉल निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता ना, तो 8 ही चांसेस है मेरे पास। 8 में से बॉल कितनी, रेड बॉल कितनी बार आएंगी, तो रेड 3 ही बार आएंगी। 3 से ज्यादा रेड बॉल आ सकते क्या, अपना दिमाग मत लगाना कि इसके अंदर कुछ जादू टोना हो गया, अंतर मंतर हो गया कि बॉल में एक बॉल ब्लैक बॉल रेड में कन्वर्ट होगी, रेड ग्रीन में कन्वर्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, जो दिया है वही रहेगा, है ना, जो दिया है वही रहेगा, फालतू का अपना दिमाग मत लगाना। अब देखते हैं, तो 8 बार निकालूंगा तो 8 में से 3 ही बार आएंगे रेड, है ना, 3 से ज्यादा कभी आ नहीं सकते। सिमिलरली बी, रेड ना आए तो क्या होंगी, अगर रेड नहीं आएंगी तो क्या आएंगी, ब्लैक ही आएंगी, तो ब्लैक कितनी है 5, ब्लैक कितनी 5, ठीक है, ब्लैक कितनी 5, और इसको और क्या ले सकते थे, ना आने की संभावना क्या देगी 1 - 3/8, जितनी रेड आने की पॉसिबिलिटी, तो वही हो जाएगा 5/8, एक ही बात है। हाँ, दोनों तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, 1 - 3/8 लिख सकते हो या तो 5/8, तो ना आना मतलब 5/8 हो गया, और आना कितना 3/8 हो गया, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9 देखते, तो 9 में भी सिंपल क्वेश्चन है, वही बॉक्स वाली चीजें हैं। तो बॉक्स में कोई मार्बल है, कितने मार्बल है बॉक्स में, 5 है रेड मार्बल, 8 है वाइट मार्बल, और 4 है ग्रीन मार्बल। 5 है रेड मार्बल, बॉक्स था मेरे पास, प्यारा सा एक बॉक्स बना लेते, तो ये था मेरे पास एक बॉक्स जिसमें 5 मार्बल्स थे, है ना, तो ऐसे ऐसे मार्बल्स थे उसके पास, ठीक है। तो उसमें क्या थे, 5 क्या थे अपने पास, 5 थे अपने पास रेड मार्बल, 5 थे अपने पास रेड, और 8 मार्बल क्या थे अपने पास वाइट, 8 मार्बल थे अपने पास वाइट, एंड 4 ग्रीन मार्बल थे, 4 क्या थे ग्रीन मार्बल, 4 क्या थे ग्रीन मार्बल। तो टोटल मार्बल कितने हो गए, 5 + 8 होते हैं 13 होते हैं, 13 + 4 17, 13 + 4 17, 17 हो गए अपने पास मार्बल। अब वो कोई से भी मार्बल हो सकते हैं, रेड ग्रीन वायर, हाँ, जब मैं बॉक्स में से मार्बल निकालूंगा तो मैं 17 बार ही निकाल सकता हूँ ना, निकाल के डाल नहीं रहा हूँ ना, सिर्फ निकाल रहा हूँ बॉक्स में से, तो जैसे ही निकालूंगा मैं, अब चांसेस कितने हैं, तो देखिएगा आप इसमें, जैसे ही अब मैं निकालूंगा तो रेड 17 बार मैंने मार्बल निकाले, पहले रेड, सबसे पहले रेड का देख लीजिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैं 17 बार निकालूंगा उसको, 70 से ज़्यादा निकाल नहीं सकता क्योंकि 17 ही मार्बल है ना, तो 70, अब जैसे 18 बार निकालने जाऊंगा तो कुछ मिलेगा नहीं मेरे को, तो 70 बार निकालूंगा, तो 17 में से रेड कितनी बार आएगा, तो रेड 5 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, रेड 5 से ज़्यादा आ नहीं सकता। दूसरा देखिए बी, समझ में आ रहा है ना आपको, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वाइट की, 17 में से कितनी बार वाइट आएगा, 8 बार वाइट आएगा, 8 से ज़्यादा आ सकता है क्योंकि 8 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता क्योंकि 8 से ज़्यादा वाइट है ही नहीं मार्बल, और नॉट ग्रीन, सी नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं पूछा, नॉट ग्रीन पूछा है, तो अगर ग्रीन नहीं है तो या तो रेड हो सकता है तो वाइट हो सकता है, तो इन दोनों का सम कितना है 13 है ना, दोनों मार्बल कितने 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर ग्रीन चाहिए नहीं है अपन को, ग्रीन चाहिए ही नहीं, तो क्या रेड चाहिए तो वाइट चाहिए, उसके अलावा कोई कलर नहीं आएगा, तो 13/17, तो क्या हो गया 13/17, तो फर्स्ट का हो गया 5/17, दूसरे हो गया 8/17, और तीसरा हो गया 13/17, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में एक पिगी बैंक है जिसमें 100 क्या है अपने पास, 50 पैसे कॉइन है, 100 क्या है अपने पास 50 पैसे हैं, तो 100 कॉइन के बारे में बात करें, पहले अपन कॉइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कॉइन के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉइन गिरा है, अब वो कौन सा कॉइन है वो अपन को नहीं पता, इसलिए अपन क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे, कौन सा कॉइन गिरा अपन को नहीं पता इसलिए अपन नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे। तो सबसे पहले 100 क्या है 50 पैसे के कॉइन है, उसके बाद 50 क्या है 50 1 रुपीज़ के कॉइन है, 50 क्या है 1 रुपीज़ के कॉइन है, 20 क्या है 2 रुपीज़ के कॉइन है, 20 क्या है 2 रुपीज़ के कॉइन है, एंड 10 क्या है 1 रुपीज़ के कॉइन है, और 10 क्या है 5 रुपीज़ के कॉइन है, तो टोटल हो गए अपने पास 180, तो टोटल हो गए अपने पास 180 कॉइन हो गए। अब फॉल हुआ, अब क्या हुआ फॉल, एक कॉइन गिर गया, कोई कॉइन गिर गया होगा, विल बी 50 पैसे कॉइन, कोई कॉइन गिरा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए 50 पैसे कॉइन की देखिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, अब आउटकम कितने होंगे इसमें, क्योंकि कितने कॉइन है अपने पास,
कॉइन कितने अपने पास 180 कॉइन है, कॉइन कितने पास 180 कॉइन है, और अपन को कौन सा चाहिए उसमें से फेवरेबल आउटकम, मतलब अपने पास कौन सा 50 पैसे का। तो कितना हो जाएगा 50 पैसे, मतलब 50 पैसे वाला कितने 50 पैसे के कितने चांसेस है 100 में से 180 में से 100 बार, तो फेवरेबल कितना 180 और टोटल आउटकम 50, यानी कि 180 में से 180 में से 100 क्या हो जाएंगे 50 पैसे के कॉइन हो जाएंगे। तो एक आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, इसको फर्दर सॉल्व करते 5/9 कितना हो जाएगा 5/9। ठीक है, इधर क्या 9। हाँ, बी देखिए, बी विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, अगर 5 रुपीज़ वाला कॉइन नहीं है, क्या विल नॉट बी 5 रुपीज़ वाला कॉइन, तो 5 रुपीज़ वाले कॉइन कितने 10 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 10 कॉइन है 5 रुपीज़ के, मतलब बाकी 170, तो मतलब कि अगर अपन 5 वाले को हटा दे तो बाकी कॉइन अपन को चलेंगे, क्योंकि अपन को पूछा विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, तो कितने 100 कॉइन, 100 भी चलेगा, 100 कॉइन प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 180, मतलब कि 170 अपॉन 180 इक्वल टू 17/18। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका 1 - 5 आने के चांसेस कितने हैं, 5 आने के चांसेस है 10, कितने में से 180 में से, तो कितना हो जाएगा 180 - 10 अपॉन 180 इक्वल टू 170/10 180, यानी कि 17/18। दोनों में से आप कोई सी भी मेथड अपना सकते हो। बोला गया है कि 5 ना आए तो क्या आ सकते हैं 50 पैसे का आ सकता है, 1 का आ सकता है या तो 2 का आ सकता है, तो टोटल कितने हो गए 170, टोटल कितने हो गए 170 अपॉन 180 कॉइन है अपने पास, तो 17/18 की प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, या तो 1 माइनस कर दीजिए आने की चांसेस, तो 5 आने की चांसेस कितने 10 है 180 में से, तो 1 माइनस जैसे माइनस करा तो 180 - 10 अपॉन 180 170 अपॉन 180, तो कितना आ गया 17/18 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखा है एक गोपी है ना, गोपी, ठीक, गोपी भाव मतलब गोपी है, तो उसने क्या करा एक फिश पॉट लिया जिसके अंदर क्या है कुछ मेल फिश है और कुछ फीमेल फिश है, मतलब कि कुछ मेल फिश है और कुछ फीमेल फिश है। ठीक है, मेल फिश है और फीमेल फिश है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट टू बी मेल फिश, अब एक मछली निकाली उसमें से, तो मेल फिश आने के चांसेस कितने हैं, तो ठीक है, तो इधर पे क्या है एक फिश पॉट में क्या है मछलियाँ हैं, तो अपने पास मेल कितनी है, मेल बोली मेल कितनी है 5 मेल फिश है, 5 मेल के फिश है, और फीमेल फिश कितनी है फीमेल फिश कितनी है 5 मेल फिश एंड 5 फीमेल फिश, नहीं शायद 5 मेल फिश नहीं है, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। 8 फीमेल फिश है, 8 फीमेल फिश है, 8 फीमेल फिश, तो यहाँ पे फीमेल फिश कितनी होगी 8 हो गई, तो टोटल फिश कितनी है टोटल है अपने पास 13 फिश, टोटल है अपने पास 13 फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल है अपने पास 13, तो मेल कितने 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/13 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/13 हो गई इसकी, है ना प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ना टोटल कितनी 13 फिश है, 13 में से मेल 5 ही आ सकती है ना, 5 से ज़्यादा आ नहीं सकती हैं, और ना तो 5 से कम हो सकती है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी 5/13 हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल डाइस जैसा है, जैसे अपन ने डाइस खेला ना वही है। तो एक गेम है, इस स्पिनिंग वाला गेम है, उसमें अपन को एरो पे मार्क करना है, तो आउटकम कितने पास, जैसे मान लीजिए गेम है अपना, ठीक है, इसमें 8 है अपने पास, 8 नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन ने एरो मारा, एरो किसी भी एक नंबर पे लग सकता, किसी भी एक नंबर पे लग सकता, तो आउटकम क्या हो सकते हैं पास, आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, आउटकम आ सकता 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, है ना। आउटकम क्या कर सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 5 6 7 8, इससे ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने ही नंबर है ना, है ना, इतने नंबर है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब सबकी इक्वली लाइकली, मतलब सब एक ही बार नंबर लिखा है हर का, तो 8 आने के चांसेस, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, 8 कितनी बार आ सकता है 1 में से, 8 में से 8 एक ही बार आ सकता। बी देखिए ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, ऑड नंबर
ऑड नंबर कितने देखिए 1 3 5 एंड 7, कितना 1 3 5 एंड 7, तो 4 चांसेस थे 8 में से, कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। सी देखिए नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर, तो 2 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है और 8 होता है। कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6/8 मतलब कि 3/4, 6/8 मतलब कि 3/4। हाँ, नंबर स्मॉलर देन 9, नंबर स्मॉलर देन 9, तो नंबर स्मॉलर देन 9 कौन से हो सकते हैं, सभी नंबर स्मॉलर देन 9 है ना, तो सभी नंबर हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी और 8 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता। तो कितने हो गए 8/8 मतलब कि 1, 1 हो गया, 1 हो गया, मतलब फोर्थ वाला अपना क्या है, श्योर इवेंट है, फोर्थ वाला अपने क्या है, श्योर इवेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 वही डाई वाला क्वेश्चन है। एक डाई को अपन ने थ्रो करा, तो जब अपन डाई को थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या कहेंगे से अपने पास, पहले सबसे पहले आप आउटकम लिख लीजिएगा। तो डाई को थ्रो करने पे 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता और 6 आ सकता। ठीक है, अब बोला फर्स्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से कोई प्राइम नंबर होगा, तो 1 तो होता नहीं प्राइम नंबर, तो 2 होता है हाँ, 3 होता है हाँ, 4 नहीं होता प्राइम नंबर, 5 होता है हाँ, 3 ही प्राइम नंबर है अपने पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 3 आ सकते 6 में से, मतलब कि 1/2, कितनी होगी 1/2। दूसरा देखिए, दूसरा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6, नंबर बिटवीन 2 एंड 6, तो कौन से नंबर आएंगे 2 एंड 6 के बीच में, जो है 2 और 6 के बीच में कौन सा है, 3 4 5 ही है, 3 है 4 है या तो 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6 मतलब कि 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2 हो गई। थर्ड देखिए एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से अपने पास, या तो 1 है या तो 3 है या तो 5 है, 3 है ना, 3 ही चांसेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6 मतलब कि 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है जी, हो गया 13। अब 14 देखिए, एक अपन को कार्ड मिला, ठीक है, कार्ड सिंपल क्वेश्चन है जो अपन खेलते हैं ना कार्ड्स वगैरह के बारे में, फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, वही सब अपन को पूछा गया है इसमें, तो सबको ही पता है रेड कार्ड फेस कार्ड वगैरह सब सब जानते कितने होते हैं, तो अपन को बस बताना है। तो अ किंग ऑफ, पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52, 52 क्या शो कर रहा है कि 52 जब कार्ड अपन सफल करेंगे तो 52 चांसेस, 52 तरह के अपन को कार्ड मिलेंगे, 52 तरह के अपन को कार्ड मिलेंगे, तो उसमें से उन 52 में से अ किंग ऑफ रेड कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कलर, तो 52 में से क्या होते हैं, आधे 26 होते ब्लैक, 26 होते ब्लैक एंड 26 होते रेड, एंड 26 होते रेड। ठीक है, 52 में से 26 ब्लैक होते, 26 रेड होते। अब इसमें से रेड किंग कितने होंगे, तो किंग हो गए अपने पास 2 किंग होंगे रेड के, 2 किंग, रेड के कितने किंग होंगे अपने पास 2 किंग होंगे, है ना, रेड के किंग कितने होंगे 2 किंग होंगे, किंग 1 और किंग 2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने होंगे, 2 में से कितने की 52 में से, मतलब कि 1/26, 1/26 पहला फर्स्ट का। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अब फेस कार्ड कितने होंगे, तो 26 अपने पास क्या रेड है और 26 अपने पास क्या है ब्लैक है। अब 26 में से फेस कार्ड किंग, क्या किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, किंग क्वीन और जैक, तो 2 किंग होंगे, 2 क्वीन होंगी और 2 जैक होंगे। सिमिलरली इसमें से भी किंग, इसमें कि इसके पास भी 2 2 2, मतलब कि टोटल कितने हो गए अपने पास 4 4 और 4, मतलब कि 12, मतलब 12 कार्ड क्या होंगे अपने पास फेस कार्ड होंगे, 12 कार्ड के क्या कार्ड क्या होंगे अपने पास फेस कार्ड होंगे, कितने होंगे 12/52, 12/52 को फर्दर सॉल्व करिए, कितना जाएगा 6/26, 3/13, कितना जाएगा 3/13, कितना जाएगा 3/13। थर्ड देखिए, थर्ड अ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6 है ना, किंग के भी 2 और क्वीन के भी 2 और जैक के भी 2, तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितने 6, 6/52,
52, मतलब कि 6/52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करा तो 3/26, कितना आ गया, 3/26 आ गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट, गुलाम, हार्ट का गुलाम एक ही होता है, तो वो कितना हो गया, 1/52। एंड फिफ्थ देखिए, फिफ्थ स्पीड। अब स्पीड कितने होते हैं, स्पीड होते हैं पास 13 होते हैं, स्पीड कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने इस वाले ये अपना कार्ड वाले को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो स्पीड होते हैं मेरे पास 13, तो 13/52। सिमिलरली बाकी का क्वेश्चन भी देखिए, अब इसी में पूछा गया है जो सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ पूछा अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की एक ही क्वीन होती है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। ठीक है, ये हो गया सिक्स। अब मतलब ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं इसके सबके आंसर है। हाँ, ये लिखे आंसर सबके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, अपने पास है 5 कार्ड। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें अपन को लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए आप डायग्राम बना लीजिए। तो जैसे 15 कार्ड देखे ना, कार्ड, तो ये अपने पास 5 कार्ड हो गए। ठीक है, 5 कार्ड। अब 5 कार्ड है अपने पास, तो आपके पास चांसेस कितने हैं, 5। आपके पास चांसेस भी कितने, 5 है। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 कार्ड, उसमें से 10 है, उसके बाद जैक है, उसके पास क्वीन है, किंग है, और क्या है अपने पास, एक एस है। ठीक है, एस, एस मतलब इक्का, किसी का भी हो सकता है वो। डायमंड के, सब क्या, डायमंड के, बोल भी दे डायमंड के। अब उसको वेल सफल करा, उसको फेंटा गया, बेल सफल करा गया विद द फेस काउट डाउन, मतलब कि फेस काउट डाउन का मतलब है अपन देख नहीं रहे, अपन जब वो उसको सफल कर रहे हैं तो नीचे की तरफ क्या, उसके फेस कार्ड है, उसकी फेस नीचे की तरफ है। 1 कार्ड इज फिक्स। अब 5 में से एक कार्ड निकाला, 5 में से अपन ने क्या निकाला, एक कार्ड निकाला रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्वीन आए, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वीन 5 में से क्वीन एक ही बार आ सकती है ना, क्वीन एक ही बार आ सकती है। अब समझिए क्वेश्चन, सेकेंड में बोला अब द क्वीन, अपन ने क्वीन निकाल ली, अपन ने क्वीन निकाली है ना, 5 उसमें से अपन ने क्वीन निकाली, वो साइड में रख दिया, क्वीन को क्या रखा, साइड में रखा। अब इन 4 कार्डों को फिर से सफल करेगा, 4 कार्ड को फिर से सफल करा गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन। अब टोटल आउटकम कितने, अब टोटल आउटकम अपने पास अब कितने, 4 कार्ड है, तो टोटल आउटकम भी अपने पास 4 ही है। उसमें से एस और क्वीन, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी देखिए, एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4। और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, अब 4 कार्ड को अपन ने सफल करा, तो उसमें से क्वीन आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि क्वीन उठा के अपन ने साइड में रख दी है। अब क्वीन का उसमें कोई रोल ही नहीं है, इसलिए क्वीन ने आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन। हाँ, ठीक है, यहाँ तक अपन ने देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक देखे अपन ने। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, उसमें आप अपने डाउट को पोस्ट कर लीजिएगा, जिसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि हमारी वीडियो आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।